दीन की खातिर 7 साल की शहजादी तमाचे ऐसी बालियां खींची, बालियां खींची कि कान तक कट गए, कान कट गए। शहजादी सकीना बेहोश होगी, होश खो दिया। घोड़ों की टापों से लाशें कुचले जा रहे, सबके सर काट लिए गए। कहा जाता है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है अपनी किताब में, दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया, खून की बरसात होने लगी। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर हटाया जाता हर जगह ताजा खून निकलता नजर आता। अल्लाह अकबर। इमाम शहीद हो गए, खेमे जला दिए गए। खेमे जलाने के बाद हमीद बिन मुस्लिम कहता है, हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खेमे जल रहे थे, एक खातून, अल्लाह ने उसको बहुत हुस्न दिया था, अंगारे पे चलते हुए खेमों में जाती थी और अंगारों पे चलकर खेमों से बाहर निकलती थी। वो कहता है कि मैं यजीद के लश्कर में था, मगर मैं लड़ा नहीं था, अहले बैत की मोहब्बत दिल में थी, लेकिन हालात इतने ख़राब थे। हालांकि वो भी मुजरिम ही है, लेकिन वो कहता है कि मैं लड़ा नहीं था। तो मैंने देखा एक बीबी आग पे चल के आती है जाती है। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, तू आग पे चल के आती जाती है? उसने कहा कि खैमे जल गए ना, मेरे भाई का एक लौता बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़ा हुआ है, अगर मैं अंदर न जाऊंगी तो वो जल जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, मेरे भाई हुसैन की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं अंगारों पे चलकर अपने भाई हुसैन की नस्ल को बचा रही। और वो कहता है, मैंने देखा कि उस बेहोश बेटे को उसने अपने कंधों पे उठाया और कंधों पे उठाकर आग पे चलते हुए उस शहजादे को बाहर लाई। दुनिया के लोगों सलाम करो ज़ैनब पाक को। सिर्फ उसने ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे नहीं उठाया, बल्कि क़यामत तक के सारे सैयदों को, हुसैनी सैयदों की सियादत को अपने कंधों पे उठाया और औरतों को बताया कि औरत का मकाम क्या है। औरत सिर्फ बर्तन झाड़ू घर में करने वाली का नाम नहीं, कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं। अगर एक औरत वाकई जुर्रत का मुजाहरा करे, इतना बड़ा काम कर, बीबियों की चादरें तक छीनी गई। इसको भी उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी साहब ने लिखा, जिसकी तस्दीक की गई। अल्लाह अकबर। और ये भी लिखा गया कि शहजादी सकीना, जिसको सुकैना भी कहते हैं, सिर्फ 7 साल की थी, उनके चेहरे पे तमाचे मारे गए। सैयदा ने सोचा कि यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, तो सोचा कि मैं बताऊंगी कि मैं यतीम हूँ तो मुझ पे रहम करेंगे। तो सैयदा सकीना पाक ने कहा, लोगों मुझ पे रहम करो, मैं हुसैन की यतीम हूँ, मैं हुसैन की, मेरा बाबा हुसैन शहीद हो गया, मैं शहीद की यतीम हूँ। इतना सुनना था, सोचा कि रहम करेंगे और तमाचे मारे। सात साल की दीन की खातिर 7 साल की शहजादी तमाचे ऐसी बालियां खींची, बालियां खींची कि कान तक कट गए, कान कट गए। शहजादी सकीना बेहोश होगी, होश खो दिया। घोड़ों की टापों से लाशें कुचले जा रहे, सबके सर काट लिए गए। कहा जाता है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है अपनी किताब में, दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया, खून की बरसात होने लगी। बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर हटाया जाता हर जगह ताजा खून निकलता नजर आता। लोग हंसते कहते हैं, ये करबला करबला इतना क्यों बयान करते हो? मैंने कहा, किसी की शहादत पे ये हुआ तो बता, किसी की शहादत, कितनी शहादतें हुई, सारी शहादतें सराखों पर अजमत वाली है, लेकिन ये मेरे इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत है कि खून बरसा आसमान से। इमाम सुयूती तो यहाँ तक लिखते हैं, ये जो शफक के साथ जो सुर्खी नजर आती है वो करबला से पहले नहीं थी, वो करबला के बाद है। यानी तू करबला को जिंदा रख या ना रख, आसमान के किनारे पर अब भी ये सुर्खी करबला की रोजाना याद ताजा करती है। पत्थर के नीचे से खून निकला, रात आई रात, जिसको तारीख में शाम गरीबा कहा गया है। रात आई, कहते हैं कि दुख की रात जल्दी नहीं कटती,
बीबियां रो रही हैं, सर पे दुपट्टे छीन लिए गए हैं, खैमे जला दिए गए हैं। कल रात तक जिनके खैमे गजगजा रहे थे जवानों से, वो खैमे भी सूने सूने क्या खैमे ही जल चुके हैं। अली असगर पाक का झूला तक लूट लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे का बिस्तर तक छीन लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। सरकार ज़ैनब पाक ने कहा, शहरबानो ये कटी पिटी लाशें हैं, कोई जानवर इनके साथ जो वो बेअदबी ना करे। लाशों पे कोई मर्द भी नहीं बचा पहरा देने वाला। ज़ैनुल आबिदीन तो बेहोश है, मैं ही पहरा दे दूं। बीबी शहरबानो ने कहा, शहजादी पहरा देने के लिए कोई हथियार तो चाहिए। कहा कुछ नहीं बचा है ना, कुछ नहीं बचा। तो सोचा हथियार कहाँ से लाए, तो रेत में ढूंढने लगी अंधेरे में, टूटा हुआ खंजर मिला। टूटा हुआ खंजर लेकर लाशों को पहरा देने लगी। लाशों को पहरा ही दे रही थी, देखा कि कोई आ रहा है। आते हुए देखा, खंजर तान दिया। अली की बेटी ने पूरे रौब से कहा, खबरदार अब आगे मत बढ़ना, वरना ये खंजर तेरे सीने में डाल दूंगी। अली की बेटी हूं, खंजर सीने में डाल दूंगी। वो आगे बढ़ता रहा। उसने कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं। कौन हो तुम? हुर की बीवी हूं, हुर के साथ आई थी, अहले बैत की मुहिब हूं। हुर तो ऐन शहादत से पहले मौला हुसैन की तरफ चले गए। मेरे पास कोई सवारी नहीं थी, कोई सामान न था, मैं कैसे आती, उधर ही दबक के बैठ गई थी। मैंने उन जालिमों को समझाया, अरे चौथी सुबह निकलने वाली है, तुम इनको कैदी बना के ले जाओगे ना यजीद के दरबार में। बच्चे हैं छोटे छोटे, ख़वातीन हैं, कुछ बचा तो नहीं है, उन्हें कुछ खिलाओ तो पिलाओ तो। बहुत समझा मना के थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर आई हूँ। बीबी ये ठंडा पानी लो। ठंडे पानी का नाम सुना, ज़ैनब पाक के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुर की बीवी, अब तो मुझे ठंडे पानी के नाम से भी नफरत है, ले जाइए ठंडा पानी, हम नहीं पिएंगे। अरे जब मेरा कासिम शहीद हो रहा था, ये ठंडा पानी न मिला, मेरा अली अकबर शहीद हो गया, पानी पानी कहते हुए मेरा नन्ना मासूम असगर शहीद हो गया, तब ये पानी तो न लाई, अब पानी लाई, ले जाइए पानी। वो जानती थी अहले बैत को मनाने का तरीका क्या है। उसने कहा, बीबी सैयदा का वास्ता पानी ले ले, वरना मेरा मजाक उड़ाएंगे। सैयदा ने हाथ पकड़ा, हुर की बीवी को ले गई, पानी कटोरे में निकाला। सैयदा सकीना शहजादी बेहोश थी, छींटे दिए। जैसे ही आँख खोली, पहला सवाल किया, फुप्पी अम्मा पानी किसे मुझे छींटे दिया आपने? हाँ बेटे। तो क्या मेरा चच्चा अब्बास फुरात से वापस आ गया? जख्म के सीने जो कुछ सूख रहे थे, फिर वो हरे हो गए। सीने से लगा के कहा, बेटी तेरा चच्चा अब कभी वापस नहीं आए, तेरा चच्चा कभी वापस नहीं आएगा बेटी। फिर ये पानी हुर की बीवी लाई है, हुर की बीवी पानी लो पी लो। पप्पी अम्मा आपने पानी पी लिया? अम्मी शहरबानों ने, अम्मी रुबाब ने, अम्मी लैला ने पानी पी लिया? नहीं बेटा हमने नहीं पिया। फिर इसलिए नहीं पिया कि नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज़ मिले तो पहले बच्चों को दो, बाद में बड़े लिया करो। तुम सबसे छोटी हो काफले में, लो पहले तुम पी लो, फिर हम अपना देखेंगे। जैसी कटोरा लिया हाथ में, खड़ी हो गई और कटी हुई लाशों की तरफ दौड़ने लगी। शहजादी ज़ैनब पाक ने दामन में समेट लिया, मेरी बेटी मेरी लाल कहाँ जा रही हो? फुप्पी अम्मा जब तुम सुन्नत तर्क नहीं कर सकती तो मैं नबी की सुन्नत कैसे तर्क करूं? तुमने कहा कि सबसे छोटी तुम्हें पहले तुम पियो। फुप्पी अम्मी आप भूल गई, सबसे छोटी मैं नहीं हूँ, मुझसे छोटा भी तो मेरा भैया अली असगर है। पहले मैं अपने असगर को पिलाऊंगी, फिर मैं पीऊंगी। शहजादियाँ रो पड़ी, बेटे तेरा असगर अब हुर की बीवी का लाया हुआ पानी नहीं पीता, वो तो नाना के हाथ से जामे कौसर पीकर सैराब हो गया। कैसे रात कटी, बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। मेरे अंदर ये हौसला नहीं बयान करूं। बस सुबह हुई, जब सुबह हुई तो सोचा था कि सुबह होगी तो कुछ मुसीबत ख़त्म होगी। सुबह हुई,
तो उनके हाथ बांध दिए गए रस्सियों से। कई दिन के बीमार और 4 दिन के भूखे प्यासे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाला गया, हाथों में हथकड़ियां। सैयद हुसैन का सैयद, इमामों का बाबा, हाथ में हथकड़ियां डाल दी कि पैरों में बेड़ियां। ऊँटों की नंगी पीठ पे बीबियों को बिठाया और उसकी नकेल ज़ैनुल आबिदीन शहजादे को थमा दी। खड़ा नहीं रह जाता था, बार बार गिर पड़ते थे। जब गिरते थे तब ताज़ियाने मारे जाते, जब गिरते थे तब ताज़ियाने। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात। बीबी ने कहा, हमारी सुनते तो नहीं हो कुछ, आखिरी मर्तबा करबला से ले जा रहे हो ना, शहीदों को देख तो लूं। दिन के उजाले में कटी पीटी लाशें पड़ी थी, गर्द गुबार उस पर उड़ रहा था। जब ज़ैनब पाक शहीदों के पास आई तो कहने लगी, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद व सलाम हो। ये अपने हुसैन को देखिए, जिसके लिए सजदा तवील किया, जिसे कंधों पे बिठाया, आज वो कटा पिटा पड़ा हुआ है। शिमर और अमर ने अपने मकतूलों की लाशों पे जनाजा पढ़ के उनको दफन किया, इन्हें दफन तक नहीं किया। मैं सोचता था उन्होंने क्यों दफन नहीं किया। अल्लाह की शान, अल्लाह को ये गवारा न था कि उन जहन्नमियों के हाथों इनकी तदफीन हो, इसलिए वो छोड़ के चले। जो आखिरी बात कहना था वो ये, नबी के घर वालों से कहते, जिनके घर में इजाज़त के बगैर जिब्रील नहीं आते, उनसे कहते हम तुम्हें कूफा के बाज़ारों में घुमाएं, तुम्हारा तमाशा दिखाएं। ढोल बजाए गए। ओ ढोल बजाने वाले मेरे भाई, ये नौजवान सोच, वहाँ ढोल बजा था करबला में इमाम हुसैन के यहाँ, या कौन बजा रहे थे? नक्कारे बज रहे थे, ऐलान हो रहे थे, क्या लोगों कल बाजार में जमा हो जाओ, बागियों के सर काट के लाने। आले रसूल को बागी कहा। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा, ये तक उन जालिमों ने कहा कुछ लुटेरे थे, लोगों का माल लूटते थे, हम उनको काट कर ला रहे, उनके सर और उनकी औरतों को कैदी बना के ला। जब कूफा पहुंचे तो शाम हो रही थी। शिमर और अमर ने कहा, एक काम करते हैं, शाम के वक्त जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इनका तमाशा दिखाना है। तो एक काम करते हैं, इनको बाहर ही रोक देते हैं, पहाड़ियों के दामन में खुले मैदान में नीचे उतारा और नेज़े पे जो सर थे वो सब नेज़े ज़मीन पे गाड़ दिए। अंधेरा था रात का, वो सब अपने अपने खैमे में सो गए जा कर के, थके हुए थे। और नबी के शहजादों को, शहजादियों को खुले आसमान के नीचे रख दे। बस इसी बात पूरी कर रहा हूँ। यानी करबला की दास्तान किस कदर मालूम थी घर वालों को कि कब क्या होगा, इतनी तफसील थी। अचानक ये हादसा नहीं है, तफसील थी। रात आधी गुजर चुकी थी, सुबह होने में कुछ देर बाकी थी। ये लोग कैदी थे, आंख से आंसू जारी थे, ज़बान पे शिकायत नहीं थी, ज़बान पे अल्लाह का जिक्र था, अल्लाह की तस्बीह थी, तहलील थी, पाकी थी। बड़े साबिर लोग। आज थोड़ा सा धंधा कम पड़ जाता है, लोग अल्लाह की शिकायतें करते हैं, हराम कमाने लगते, हराम खाने लगते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना सरकारे ज़ैनब पाक अल्लाह की हमद में, तस्बीह में, अल्लाह जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। नन्ही सकीना अपनी फुप्पी के पास हाथों से बंधी हुई कैद, फुप्पी अम्मा ये दुख नहीं सहा जाता, फुप्पी अम्मा दुआ करो, या तो इस दुख से निजात हो जाए या तो मेरी मौत हो जाए, मैं सह नहीं पाती। 7 साल की नन्ही की उम्र ही क्या होती, 7 साल के बच्चों को डांट दो तो उनके आंसू नहीं रुकते। दीन के लिए नबी की क्या आला घराना है,
और दीन के लिए कुर्बानी, बच्चे बच्चे की कुर्बानी। 56 साल के इमाम हुसैन से लेके 6 माह के लिए असगर तक हम इस कुर्बानी को भूल रहे हैं। माफ करना, बुरा मत मान, भूल रहे हैं। हमने नंगे धड़ंगे पीरों को याद किया है, इनको कौन याद करे? इनके खून की कद्र कौन करे? इनके खून की अजमत का अंदाजा कौन करे? तो ये बातें हो ही रही थी। ऐसे में अंधेरे में किसी ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। सैयदा ज़ैनब पाक ने नजर उठाया और कहा, लोग तो हमें ताना देते, गालियां देते, बागी कहते, हमें कौन अहले बैत के नाम से सलाम कर रहा है इस अंधेरे में? तो एक बूढ़ी औरत थी, वो कहती थी, बीबी तुम कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि तुम अहले बैत हो। मैंने न तुम्हारा चेहरा देखा, न तुम नजर आ रही हो मेरे अंधेरे में, मैं इतना जानती हूं तुम सब अहलुल बैत हो। और ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, खाना ही, पानी लाई हूं। अरे तुझे कैसे पता कि हम लोग अहलुल बैत और यहाँ रुके हुए? उसने कहा, बीबी एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, मेरे अब्बा सहाबी रसूल थे और मैं सहाबी की बेटी हूं। मेरी जवानी की शुरुआत थी तो मेरे अब्बा मुझे खिदमत के लिए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर में भेजते थे कि बेटी जा नबी की शहजादी की खिदमत कर। तो मैं मेरी मालका सैयदा फातिमा की खिदमत के लिए जाती थी। तो जिस दिन सैयदा मुझे अकेले में थी और दुनिया से जाने वाली थी, मुझसे कहा, बेटी तू एक दिन मदीना छोड़ के इराक की तरफ जाएगी। और इतने इतने साल के बाद, मेरे इतने साल के बाद, एक काफिला रात के वक्त तो फुला मकाम पर आके ठहरेगा। वो लोग अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे होंगे। अगर मेरी खुशी चाहती है तो तू उनकी खिदमत करना, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी दुआ लेना। वो जिसके लिए जो दुआ कर देंगे उसकी दुआ कबूल होगी। वो अल्लाह के बड़े मुकर्रब लोग होंगे, नबी के ख़ानदान के लोग होंगे। वो बीबी वो कौन होंगे मैं नहीं बताती, इसकी इजाज़त नहीं, लेकिन नबी के घर वाले होंगे, कैदी बनाकर लाए जाएंगे, बड़े मजलूम होंगे, उनकी दुआ लेना। बीबी ये मेरी शादी हो गई, सैयदा की ज़ियारत किए हुए अब 50 साल हो गए। 50 साल से सैयदा को नहीं देखा, लेकिन जिन दिनों का उन्होंने जिक्र किया था, मैं रोज़ खाना लेकर आती हूँ, शाम को सुबह तक खाना लेके यहाँ तलाश करती हूँ, अब काफिला आएगा, अब काफिला नहीं आता। मुझे यकीन था शहजादी रसूल ने कहा है ना, तो वो ज़रूर आएगा। आज आप मिल गए, ये सुनकर सब रो पड़े। सैयदा का नाम आया, सब रो पड़े। फिर कहा, बीबी तुम अहले बैत लोग हो, कौन हो मुझे नहीं पता, ये खा लो। मेरी मालका ने कहा था, उनका हुक्म है, खा लो ये। सैयदा ने कहा, हम नहीं खाएंगे, लेकिन सैयदा ने कहा था ना उनसे दुआ लेना, तो बताओ तुम्हारी क्या मुराद है, हम दुआ कर देते हैं। खाएंगे तो नहीं, लेकिन दुआ कर देते हैं, तुम्हें तो दुआ से मतलब है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बीबी मेरी एक ही मुराद है बस, अब कोई मुराद नहीं। सैयदा की नालैन के सदके अल्लाह ने सब दिया, बस एक मुराद है। कहा क्या? दुआ कर दे। जब मैं खिदमत करती थी ना सैयदा की, तो उनकी गोद में एक बच्ची थी, उसका नाम ज़ैनब था। हो बहू वो सैयदा की हम शक्ल थी। 50 साल हो गए मैंने शहजादी रसूल को नहीं देखा। अब तो वो दुनिया से चली भी गई, उनका विसाल हुए 50 साल हो गया, लेकिन उनकी बेटी सुना है कि मदीने में रहती है। मैं बूढ़ी औरत वहाँ जा नहीं सकती। आप हाथ उठा के मुकर्रब लोग हो, दुआ कर दो कि मरने से पहले एक बार ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। एक बार सिर्फ ज़ैनब को एक बार ज़ैनब को देख लूं, हो बहू सैयदा की हम शबी है, ज़ैनब दिख जाएगी, मैं मेरी मालका को देखने का लुत्फ पालूंगी। और दूसरी, एक शहजादा था ज़ैनब से बड़ा, हुसैन नाम था, मुझसे बड़ा लगा हुआ था, मुझसे करीब था, उसको भी नहीं देखा। एक बार उस शहजादे को देख लो,
फिर मेरी रूह निकल जाए, बस यही तमन्ना है और कोई। हुसैन शहजादे को देखूं, शहजादी ज़ैनब को देखूं, फिर मेरी रूह निकल जाए, बस ये दुआ करते। सैयदा फूट फूट के रो पड़ी। फरमाया, ए खातून, दुआ से पहले तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो फटे पुराने कपड़ों पर हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ लेकर जो बैठी है ना इस वक्त, वो कोई और नहीं है, वो ज़ैनब बिन्त फातिमा है। ले देख ले ज़ैनब को, और वो नेज़े पे जो कटा हुआ सर है वो किसी और का नहीं है, वो हुसैन इब्न अली का सर है। देख ले वो सर। उसने देखा, अरे तुम्हारे साथ किसने ये किया? सदमा बर्दाश्त न कर सकी, चीख हमारी ज़मीन पे गिर गई। और अल्लामा अरशदुल कादरी एक जुमला लिखते हैं, वो लिखते हैं, इश्क मोहब्बत के शहीदों में एक का और इजाफा हो गया और वो खातून शहीद हो गई। ये करबला की मुख्तसर सी दास्तान है। दीन के लिए उनकी कुर्बानियाँ ये है, इनसे जुड़ो, मोहब्बत करो, उनके तरीक़ पे चलो।